हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसका फॉर्मूलास और एक्सरसाइज 1.3 से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि जो नेक्स्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे अगर हम एक सेट ले ले, जैसे a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, तो आपने सबसेट्स के बारे में पढ़ा है, तो सबसेट्स लिख देते। एक सबसेट हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, सबसे पहले आता है 5। किसी भी कोई भी सेट हो, आपका एक सबसेट 5 होगा ही होगा, ठीक है। वो सेट कोई भी हो, कुछ भी लिखा हो उसमें, ठीक है। तो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब एक क्या होता है, वो सेट गिवन है वो खुद होगा इटसेल्फ। तो ये हो गया 1, 2। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है ये सबसेट का अगर सेट बनाया जाए तो वो पावर सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेट का नाम क्या है? ए, तो पावर सेट ऑफ ए। अगर सेट का नाम होता है बी तो ये हो जाता है यहाँ पर बी, पावर सेट ऑफ बी। तो ये सबसेट्स का सेट बनाने को बोलते हैं पावर सेट। तो ये हो जाएगा 5, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 2, ठीक है। तो ये हो गया पावर सेट। पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा? तो वो जितना नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। और नंबर ऑफ सबसेट कैसे पता चलता है? तो n ऑफ पावर ऑफ a का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो सेट में कितना एलिमेंट्स है? 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। कलेक्शन करना यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। तो हमने इसी टाइप से रिप्रेजेंट किया था, पी ऑफ ए का सेट बनाया था पावर सेट ऑफ ए। अगर सेट का नाम बी होगा तो पावर सेट ऑफ बी होगा, ठीक है। और इस लाइन का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए जो होगा, समझिए एक सेट है जिसका नाम है ए, तो ए का जितना भी सबसेट होगा उसका कलेक्शन करना, यानी कि एक सेट बनाना उसका, उसी को बोलते हैं पावर सेट। अगर सेट का नाम बी हो जाएगा तो पावर सेट ऑफ बी कहेंगे, अगर सी हो गया तो पावर सेट ऑफ सी कहेंगे। तो ये जो ए जो है वो फिक्स नहीं है, कुछ भी आप सेट का नाम होगा वही लिखना है। तो ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एक फॉर्मूला। जैसे कोई एक सेट है ए या बी या कुछ भी एक्स, कोई एक सेट ले लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? एम। तो एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो जो पावर सेट हो जाएगा उसमें एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पावर सेट में, तो यहाँ पर जो सेट का नाम है वो x है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ x, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 टू दी पावर m, ठीक है। तो अगर कोई सेट है और उसमें m एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर m। आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, अभी हमें ये सब देख के बताना पड़ेगा। तो जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो 1 जो है ए से बिलोंग्स करता है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है, आप ये देखेंगे कि 1 है तो आप कहेंगे यस ट्रू होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स करता है, 1 बिलोंग्स नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब होगा जैसे कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स करता है, तो ये होगा ट्रू। बिलोंग्स में देखना पड़ेगा कि जो आपको गिवन है वो पूरा वैसे ही होना चाहिए। जैसे अगर कर्ली ब्रैकेट 1 है तो कर्ली ब्रैकेट 1 ही होना चाहिए, अगर 1 गिवन है तो 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए,
तो कर्ली ब्रैकेट 1 अगर एलिमेंट बोला जाता तब रॉन्ग होता, तब फॉल्स होता। और कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए बोला होता तब यहाँ पर ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट 1 नहीं है। लेकिन सबसेट में क्या होता है, जो एलिमेंट होगा उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाना ही पड़ता है। और 1 इज अ सबसेट ऑफ ए बोला जाता तो नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए बोला गया तभी होगा, तो ये होगा ट्रू। अब कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये बिलोंग्स नहीं करता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट 1, 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये जो है बिलोंग्स करता है, ये पूरा जो गिवन है वो ही सेम है यहाँ पर, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट 1, 2 बिलोंग्स टू ए, आप सोचेंगे कि ये जो है कर्ली ब्रैकेट 1, 2 और कर्ली ब्रैकेट 1, 2 ए में भी है, तो ये ट्रू होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये हम क्या, बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये एक एलिमेंट होना चाहिए, ये तो हमने पूरा सेट ही लिख दिया, तो एलिमेंट नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो अब है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारा सेट का वैल्यू उसमें होना चाहिए। जैसे 3 सेट है ए बी सी, ए में एलिमेंट्स है 1, 2, बी में है 3, 4 और सी में 5, 6। तो यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए? मिनिमम 6 एलिमेंट्स होना चाहिए। और वो 6 कौन सा होना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो 6 का 6 एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर 1, 2, 3, 4 अगर 6 है लेकिन 5 नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, लेकिन ए और बी का कहलाएगा, लेकिन सी का यूनिवर्सल सेट वो नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकता है। यूनिवर्सल सेट में जितना स्मॉल सेट है, जैसे 3 सेट है तो तीनों सेट का एलिमेंट्स उसमें होना पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सेट ए। सेट ए में है सेट ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है। सेट बी में ले लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेट बी में हो गया सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट सी में हो जाएगा सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये 3 सेट हमने बना लिया। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा और आगे कहीं पे भी जा सकते हैं, एंड का कंप्लीट पता नहीं, ठीक है। और बी जो सेट है सेट ऑफ इवन नंबर, वो भी कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। और सेट ऑफ ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। यानी कि जो भी वैल्यूज है वो 1 से पहले नहीं होगा, यानी कि -1, -2 ये सब नहीं होगा। तो जो भी वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1, 2, 3 इस टाइप का वैल्यूज होगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका कौन सा हो सकता है? यूनिवर्सल सेट में आप जैसे हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारा सेट्स को आप यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं इस 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स, रियल नंबर्स भी हो सकता है। तो ये जो 4 सेट का नाम बोला, इस 3 सेट का यूनिवर्सल सेट में ये चारों का नाम आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई एक सेट को आपको यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ता है। अगर यहाँ पर इन 3 के साथ अगर डी भी होता और डी में होता सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर सेट डी होता और डी में होता सेट ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पे आपका इंटीजर्स पहले हो जाता, तो इंटीजर का सेट नहीं बना सकते। नेचुरल नंबर का नहीं होता, होल नंबर का नहीं होता, तो सेट क्या होता है? रियल नंबर्स का होता, ठीक है। इंटीजर का हो सकता था, लेकिन इंटीजर का सेट अगर बना दे तो डी सेट वापस से हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, थोड़ा ज्यादा एलिमेंट्स हो, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो रियल नंबर का सेट को आप इसमें अगर ये 4 सेट लेंगे तो रियल नंबर का सेट को आप यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। और यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से, ठीक है। कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है। डिनोटेड यूनिवर्सल सेट को डिनोट किसे किया जाता है? कैपिटल यू से। तो ये आपका ये क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 से कुछ क्वेश्चंस। तो नंबर 1 में बोला गया मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस।
तो यहाँ पे हमें सबसेट और नॉट सबसेट का साइन लगा के हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नंबर 1 में सेट गिवन है 2 3 4 और दूसरा सेट गिवन है 1 2 3 4 5। तो हमें चेक करना है कि ये जो फर्स्ट सेट है ये दूसरे सेट का सेकंड सेट का सबसेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 3 4 गिवन है और इधर भी 2 3 4 है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो इस सेट में है, तो ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट होगा, तो ये हो जाएगा सबसेट। अब नंबर सेकंड में है ए बी सी। तो एक सेट हो गया ए बी सी का और दूसरा सेट हो गया बी सी डी। तो इस सेट में ए जो है लेकिन इस सेट में ए नहीं है, तो ये जो सेट हो गया ये इस सेट का सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट सबसेट का साइन लगेगा। तो ऐसे एक सबसेट लगा के फिर ऊपर एक लाइन खींच देना है। अब थर्ड है एक्स कोलोन एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और यहाँ पे क्या है, एक्स कोलोन एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का स्टूडेंट्स होना चाहिए, और यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। तो नंबर 3 का जो होगा ये हो जाएगा आपका सबसेट, क्योंकि जो स्टूडेंट आपके क्लास 11 में होंगे वो स्टूडेंट का नेम जो है स्कूल के लिस्ट में भी होगा, यानी कि जितने स्टूडेंट यहाँ पे वो इस सेट में भी आएंगे। नंबर 4 में एक्स कोलोन एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। तो ये सेट में क्या हो जाएगा, सर्कल होगा प्लेन में। और सेकंड में क्या है, एक्स कोलोन एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो यहाँ पर जो सर्कल है वहां उसका कोई फिक्स रेडियस नहीं है, कोई भी रेडियस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल है उसका फिक्स रेडियस है 1 यूनिट रेडियस का। तो ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट नहीं होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे नॉट सबसेट का साइन। नंबर 5 में है एक्स कोलोन एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और सेकंड क्या है, सेकंड सेट एक्स कोलोन एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल का सेट सेम होगा नहीं होगा, तो ये भी नॉट अ सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 6 में एक्स कोलोन एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और सेकंड सेट है एक्स कोलोन एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में ट्राइंगल है, ट्राइंगल इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है और स्केलेन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हर टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सेट में क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जितना भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो इसमें आएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट होगा। एक्स कोलोन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स कोलोन एक्स इज एन इंटीजर। तो नेचुरल नंबर अगर बोला जाता तो भी यहाँ पे सबसेट होता, और इवन नेचुरल नंबर बोला गया तो भी सबसेट होगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर हो जाता है 2 4 6 8 ये सब, और ये सारा वैल्यू इंटीजर में आएगा, तो ये हो जाएगा सबसेट। अब हम देखते हैं नंबर 2 का क्वेश्चन। अब नंबर 2 में है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट क्या है, ए कॉमा बी। तो फर्स्ट सेट है ए कॉमा बी, और ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है, ये गिवन है, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों ही है, तो ये सेट जो है इस सेट का सबसेट होना चाहिए, और ये सेट का लेकिन यहाँ पर गिवन है कि सबसेट नहीं है, तो ये जो कंडीशन गिवन है ये फॉल्स है। यहाँ पे अगर सबसेट का साइन लगा हुआ होता तो ये ट्रू हो जाता, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट है ए कॉमा ई, और यहाँ पे क्या बोला, एक्स कोलोन एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो जिसमें ए और ई आता है, और ये सेट जो है इस सेट का सबसेट है, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद है 1 2 3। तो ये 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 1 है 3 है 2 नहीं है, तो ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है कि ये सबसेट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ए गिवन है और ए यहाँ पर भी है, तो ये जो सेट है ये इस सेट का सबसेट होगा, तो ये ट्रू। नंबर 5 क्या है कि ए जो है वो बिलोंग्स करता है इस सेट से, ए बी सी से, लेकिन ये जो ए है यानी कि कर्ली ब्रैकेट ए अगर इसमें होता तो ये बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पर ए है, ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेट में क्या है, ए बी सी है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट ए नहीं है, तो ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा। अब नंबर 6 में एक्स कोलोन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन सा होता है, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 होता है 2 और 4, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्या है, एक्स कोलोन एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 36 को डिवाइड करता हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 जो है 36 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, और भी बहुत सारा नंबर है।
लेकिन 2 और 4 दोनों यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो कंडीशन है कि ये सेट इस सेट का सबसेट है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो अब हम नंबर 3 का देखते हैं। तो नंबर 3 में बोला गया लेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, यानी कि सेट स्टार्ट होता है, सेट में वैल्यू से 1 2 फिर कर्ली ब्रैकेट 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज फिर 5। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है एक ऐसा क्वेश्चन कि इस सेट में कितना एलिमेंट्स है, तो कोई बोलेगा कि 5 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स है 4। अब वो कैसे, तो ये हो गया 1 2 और ये हो जाएगा एक थर्ड एलिमेंट और ये हो जाएगा फोर्थ एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 में कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये होगा आपका फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसेट और बिलोंग्स टू में डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे फॉल्स हो रहा है और यहाँ पे ट्रू हो रहा है। तो कर्ली ब्रैकेट 3,4 बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट 3,4 है ये पूरा वैल्यू आपका उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 3,4 है, तो इसीलिए आपका ये ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 3,4 बिलोंग्स टू ए, वो ए से बिलोंग करता है। लेकिन सबसेट में क्या होता है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पर सबसेट में क्या होना चाहिए कि जैसे अगर 1 है तो कर्ली ब्रैकेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए बोला जाए तो वो होगा। अगर ये वाला ही वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आपको दो फिर से एक कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए, जैसे कि इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट फिर से कर्ली ब्रैकेट 3,4 ब्रैकेट क्लोज इज अ सबसेट ऑफ ए बोला जाए। अगर इस टाइप से बोला गया होता तो ये ट्रू होता, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट 3,4 तो एलिमेंट हो गया, और अगर एलिमेंट अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हुआ तो वो सबसेट हो जाएगा। अगर नहीं है, कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, तो वो सबसेट नहीं होगा, वो बिलोंग्स टू हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 का हो गया फॉल्स और नंबर 2 का हो गया ट्रू। ठीक है, अब नंबर 3 का देखते हैं। कर्ली ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, यानी कि ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब नंबर 4 में है 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 क्या बिलोंग करता है ए से, तो 1 ए में है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया गया होता तब ये सबसेट होता, कर्ली ब्रैकेट नहीं है बोल के ये सबसेट नहीं होगा। अब कर्ली ब्रैकेट 1 2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि 1 भी है 2 भी और 5 भी एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है, तो नंबर 6 का हो जाएगा ट्रू। अब नंबर 7 में क्या है, कर्ली ब्रैकेट 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, तो 1 2 5 है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट 1 2 5 नहीं है भीतर पे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो नंबर 7 का हो गया आपका फॉल्स। अब नंबर 8 में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं। अगर कर्ली ब्रैकेट 3,4 हो जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 3,4 होता साथ में, या 3 नहीं होता तब ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे अभी ये फॉल्स होगा। 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए नहीं होगा। अगर 5 इज अ सबसेट ऑफ ए बोला होता तो ट्रू होता, क्योंकि 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, लेकिन 5 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो ये एलिमेंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू होगा। अब कर्ली ब्रैकेट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि ये 5 जो है एक एलिमेंट है और वो उसमें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम नंबर 4 का देखते हैं। तो नंबर 4 में राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो नंबर 1 में सेट ए, तो सेट ए का सबसेट क्या हो जाएगा, तो एक तो खुद ही होता है, जो वैल्यू गिवन है, जो सेट गिवन है वो सेट खुद हो जाएगा एक, और एक होता है 5, तो सेट ए हो जाएगा, तो एक लिखेंगे सेट ए जो गिवन है, और दूसरा होगा 5। तो इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पर कितना एलिमेंट है 1, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए 2 to the power 1, यानी कि 2, तो 2 सबसेट्स हो गया। अब नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, सेट ए कॉमा बी, तो सेट ए कॉमा बी है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 to the power 2, जिसका वैल्यू होता है 4, यानी कि 4 सबसेट बनना चाहिए। तो एक होगा ए, दूसरा होगा बी जो एलिमेंट है, तो एक हो जाएगा ए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है बी, तो बी होगा कर्ली ब्रैकेट में, फिर जो एक गिवन है वही होगा ए कॉमा बी,
और एक होगा जो फाई, ठीक है। फाई हर सेट का सबसेट होगा और जो सेट गिवन है वो सेट भी सबसेट में आएगा। अब नंबर 3 में 1 2 3, तो यहाँ पर कितना एलिमेंट है 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर 3 जो होता है 8, तो यहाँ पर 8 सबसेट होगा। तो फर्स्ट हो जाएगा 1, सबसे पहले आता है 5 भी एक सबसेट हो जाता है क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। अब नंबर फिर हो जाएगा 2, फिर 3, एक होता है जो गिवन है सेट, तो 1 2 3 ये सेट हो गया। तो यहाँ पे कितना सबसेट हो गया 1 2 3 4 5, अब बचा 3, तो वो 3 कौन सा होगा, एक होगा कर्ली ब्रैकेट 1 2, फिर हो जाएगा 2 3 और एक हो जाएगा 1 3, ठीक है। तो ये हो गया 8 सबसेट। अब हम देखते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या है 5 यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 टू दी पावर 0, तो 2 टू दी पावर 0 क्या होता है 1, यानी कि 1 एलिमेंट होगा सबसेट में, तो सबसेट में एलिमेंट क्या होगा 5 होगा। तो नंबर 4 में हो गया 5, ठीक है। तो नंबर 4 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 5 का क्वेश्चन। नंबर 5 में हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू 5, अगर ए का वैल्यू 5 है तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं नंबर 5 का 1। तो नंबर 5 का जो क्वेश्चन है ये हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसे आपको एक सेट दे दिया जाएगा, सेट में अब यहाँ पे 0 एलिमेंट्स है, किसी सेट में एक एलिमेंट्स हो सकता है, आपको दे सकता है कि 3 एलिमेंट्स है सेट में, तो उसका पावर सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ये निकालने के लिए दे सकते हैं। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द पावर सेट हैज, ठीक है। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो आपको इस टाइप से पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब देखते हैं नंबर 6 का क्वेश्चन। नंबर 6 में क्या है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, यानी कि हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो नंबर 1 में क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ ही साथ x का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 6 है और ग्रेटर देन -4 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो नंबर 6 का कैसे लिखना है, तो x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर क्या -4 इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन -4 है, तो -4 के आगे होगा ओपन ब्रैकेट कॉमा, अब 6 जो है इंक्लूड है यानी कि इक्वल्स टू है यानी कि इंक्लूड है, तो 6 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -12 है और लेस देन -10 है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -12 कॉमा -10, ठीक है। और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि दोनों ही वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब नंबर 3 हो जाएगा, अब नंबर 3 में हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 7 है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे 0 इंक्लूड है तो 0 के आगे होगा क्लोज ब्रैकेट कॉमा 7 और 7 के बाद होगा ओपन ब्रैकेट क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है। और वैसे नंबर 4 में होगा x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे 3 और 4 है तो 3 और 4 लिखेंगे और 3 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा 3 में भी और 4 में भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नंबर 7 का क्वेश्चन। अब नंबर 7 में राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो नंबर 1 में ओपन ब्रैकेट -3, 0, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम वो देखते हैं। तो अब नंबर 7 का पार्ट 1 ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इस टाइप का जो वैल्यू होता है वो रियल्स नंबर होता है हमेशा, जब ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इस टाइप में लिखते हैं तो रियल नंबर का बात होता है। तो रियल नंबर -3, x का वैल्यू -3 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था बोल के इक्वल नहीं लगाना है, तो -3 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया नंबर 1 का। अब नंबर 2 का देखते हैं। तो नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, तो पार्ट 2 में क्लोज ब्रैकेट 6,12, ठीक है। तो पार्ट 2 हम देखते हैं अब। तो अब इसको देखते हैं कि ये कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, अब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होना चाहिए, 6 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए
और लेस देन इक्वल्स टू 12 होना चाहिए, ठीक है। अब नंबर 3, तो नंबर 3 में क्या गिवन है, 6 जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 6 में ओपन ब्रैकेट है और 12 में क्लोज ब्रैकेट है, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, 12 इंक्लूड होगा। तो इसको सॉल्व करते, तो इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x कोलोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, अब यहाँ पर 6 जो है इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 6 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए x का, तो x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 12, लेकिन यहाँ पे 12 में क्लोज ब्रैकेट था, तो x का वैल्यू 12 के साथ इक्वल भी हो सकता है, तो लेस देन इक्वल्स टू 12 होगा, ठीक है। अब नंबर 4, पार्ट 4 में क्या है, तो पार्ट 4 में क्या है, -23 इंक्लूड होगा और 5 जो है इंक्लूड नहीं होगा, तो 5 से छोटा वैल्यू होना चाहिए और -23 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए और इंक्लूड भी हो सकता है -23। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x कोलोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, अब -23 से बड़ा ये इक्वल होना चाहिए x का वैल्यू और लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 4, पार्ट 4 का। इसी के साथ नंबर 7 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नंबर 8 में क्या है, नंबर 8 में बोला गया व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 सेट गिवन है, उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट सेट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और दूसरा क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो यूनिवर्सल सेट आप क्या बना सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स जो है इसका वो हो सकता है, या फिर आप इसका एक और सेट बना सकते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल सब एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स के भीतर आ जाएगा। तो इसका आप 2 सेट बना सकते हैं, एक लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट में और भी आप बना सकते हैं, तो इसमें आपको कोई भी एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर 8 में लिख देते हैं, या तो होगा सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स या फिर इसका आप दूसरा एक और लिख सकते हैं, या तो ये लिखे या लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नंबर 9। तो नंबर 9 में क्वेश्चन है गिवन द सेट्स A इक्वल्स टू 1 3 5, B इक्वल्स टू 2 4 6, C इक्वल्स टू 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A B C। यानी कि जो हमें 3 सेट गिवन है, इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है। आपको पता होगा यूनिवर्सल सेट यानी कि जितना भी सेट है और उसके भीतर का जितना भी एलिमेंट्स है वो एक सेट के भीतर होना चाहिए, और उस सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा कौन सा सेट है, तो 1 3 5, तो पहला सेट में क्या है 1 3 5, तो 1 3 5 चेक करते हैं। 1 3 5 फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट में नहीं है, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। अब सेकंड सेट में क्या है 2 4 6, 2 4 6 फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। अब 0 2 4 6 8, 0 जो है फोर्थ में नहीं है, तो अब ऑप्शन कौन सा बचा 1 और 3, और 8 जो है 1 में भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया 3। तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।